हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? The magnetic flux linked with the coil is given by the equation phi is equal to 5t square plus 3t plus 16. The magnitude of induced EMF in the coil at the 4th second will be। ठीक है, तो phi का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है। कितना वैल्यू दे के रखा है? 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16। EMF का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। 4th सेकेंड का मतलब होता है थर्ड से लेकर 4th सेकेंड के बीच की बात वो कर रहा है। 4th, ठीक है, उसमें 4th बोला है, 4 सेकेंड नहीं बोला है। अगर 4 सेकेंड बोलता तो हम टाइम का वैल्यू डायरेक्टली 4 रख के आंसर ले आते, पर उसने क्या बोला? 4th सेकेंड, मतलब थर्ड सेकेंड और 4th सेकेंड के बीच की बात कर रहा। तो हमें 4 सेकेंड का EMF निकालना है, थर्ड सेकेंड का EMF निकालना है और दोनों को माइनस करना है, ठीक है। उससे वो बीच वाला जो 1 सेकेंड का है, किसके बीच? थर्ड से 4th का, वो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। EMF किसके बीच निकालना है? थर्ड से 4 के बीच का, ठीक है। 3t माइनस 4t कर दो इसको, इज इक्वल टू EMF का फॉर्मूला होता है बच्चों d फाई बाय dt। सबसे पहले हम इक्वेशन में EMF निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 5t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये होता है 2t प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये होता है 1। कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, तो प्लस 0, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला d बाय डी एक्स, एक्स की पावर n है, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। मतलब पावर सामने आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया भैया? 10t और प्लस 3 इंटू 1 हो गया 3। यहाँ पर 0 है। हमें किसके बीच निकालना है? 4t और 3t के बीच निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम t का वैल्यू क्या रख देंगे? 4 रख देंगे, फिर t का वैल्यू क्या रख देंगे? 3 रख देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो 10 इंटू 4, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। ये 4 का वैल्यू रखा माइनस, अब 3 रखो। यहाँ पर पहले t का वैल्यू 4 रखा, फिर अब माइनस करके t का वैल्यू 3 रखेंगे। 10 इंटू 3, t की जगह 3 प्लस 3, ठीक है, समझ में आया। देखो 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40, 40 प्लस 3 कितना हो गया? 43, माइनस 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 3 कितना हो गया? 33। तो 43 माइनस 33 कितना हो गया? 10। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करेंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एडी करेंट इफेक्ट नहीं डालता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? A wheel with 20 metallic spokes, each 1 meter long, is rotated with a speed of 120 rpm in a plane perpendicular to a magnetic field of 0.4 Gauss. The induced EMF between axle and rim of the wheel will be। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके EMF का फॉर्मूला याद रखिए, हाफ बी ओमेगा
एल स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल टू हाफ बी, अभी एज इट इज रखो, ओमेगा की जगह हम रख देंगे 2 पाई एफ, ठीक है, और एल स्क्वायर एज इट इज रख दिया। तो देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलिए बी का वैल्यू रखते हैं। बी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.4 गॉस में दिया है, तो हम उसको टेस्ला में चेंज करेंगे। रिलेशन भी दिया है कि एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 0.4 गॉस बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 गॉस बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। पाई की जगह हम रखेंगे 3.14 का वैल्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 120 आरपीएम में दिया है, तो हम इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 120 डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं, ठीक है। और क्या बचा, अब एल बचा, तो लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, तो लेंथ की जगह हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। ये कैंसिल करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, तो कितना आ गया, 0.4 × 10⁻⁻4, ठीक है, ओके, इंटू 2 × 3.14 करो, 6.28। अब इसमें 0.4 का मल्टीप्लाई करो, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 11, 3 कैरी था, 4 6 ज़ा 24, और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। डेसिमल लगाना है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। इंटू 10 पावर कितना आ गया, -4 आ गया। करेक्ट आंसर देखो कितना है, 2.512 × 10⁻⁻4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो हमारा है नीट 2021 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane। तो दो रेडियस हैं, एक गोला बनेगा, दूसरा गोला बनेगा, सेम सेंटर है, ठीक है। R1 बड़ा है R2 से, तो ये बड़ा वाला हो गया R1 और ये छोटा वाला हो गया R2। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दैम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बताना है। चलो इसमें हम सपोज कर लें कि करंट I फ्लो हो रहा है, इसके कारण अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इज़ इक्वल टू होता है φ/I, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। M N φ/I होता है, तो N तो है ही नहीं, 1 है, तो N हमने 1 रख दिया, डायरेक्ट लिया, रखा ही नहीं। चलिए ठीक है, तो φ इज़ इक्वल टू क्या होता है, B.A डिवाइडेड बाय I, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो M इज़ इक्वल टू B। मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप के कारण कितनी होती है बच्चों, ये होती है μ0I/2R1, ठीक है। जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो वाला लूप ले लेंगे, ठीक है, और एरिया किसका लेंगे, अंदर वाला एरिया ले लेंगे, तो ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है बच्चा, I है, ठीक है। I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो M इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ/, ठीक है, म्यू इंटू क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, ये है, तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओके, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखते, तो हम बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आया हुआ नीट 2019 में। द वेरिएशन ऑफ EMF with time for 4 types of generator are shown in the figure, ठीक है। which of the amongst them can be called AC। तो AC क्या होता है, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होता है, आधा प्लस आधा माइनस। तो देखते हैं, ये देखो, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी होगा,
ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी होगा, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये भी होगा, और ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो चारों के चारों करेक्ट होंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।